बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लज़्ज़त के साथ मैं समीना जलील आपके सामने, और जनाब आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहूँगी अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे, खुश रखे। और जनाब खुश रहना, खुशी को बाँटना, खुशी का इज़हार करना और हमेशा खुशी का इज़हार करते रहना, ये क्या होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह यानी अल्लाह का शुक्र करने की एक अमली शक्ल होती है। यानी आप किसी को खुश रखते हैं तब भी, जब आप खुश होते हैं तब भी, खुशियाँ बाँटते हैं तब भी, तमाम सूरतों में क्या है कि आप अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होते हैं। क्योंकि खुश इंसान उसी वक्त होता है जब वो अंदर से उसकी फीलिंग अच्छी होती है और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा होता है। तो बिल्कुल अल्लाह का शुक्र अदा करें, खुश रहें और हमेशा खुश रहें और खुश रहने दें। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जो है किसी ऐसी चीज़ का, बल्कि आप सबसे बेहतर और सबसे आसान चीज़ होती है दूसरों को खुश रखना, खुशी का इज़हार करना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। अगर आप खुश हैं तो इसका इज़हार भी लाज़मी करें, तो अल्लाह का शुक्र अदा होगा। इस तरह से अल्लाह का शुक्र अदा करने की एक अमली तस्वीर है। तो ज़रूर वो हमेशा खुश रहें, खुश रहने दीजिए और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाइए अपनी छोटी छोटी बातों के साथ, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, और इसी तरह से आप हमारे साथ भी शामिल रहिएगा। आज प्रोग्राम में हम क्या चीज़ बनाएंगे ये भी आपको बताएंगे, लेकिन साथ ही आपको हम बताएंगे कि आपको हमारा प्रोग्राम है, आखिर तक देखिएगा कि हम आज प्रोग्राम में किस चीज़ के बारे में आपको बताएंगे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके मुतालिक हमें इतना पता नहीं होता, या जिनकी तफसील हमें मालूम नहीं होती है। तो आज हम जौ के मुतालिक बताएंगे कि जौ जो है वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी अच्छी है, और उसकी और क्या क्या फ़ायदे थे, ये तमाम चीज़ें भी बताएंगे। साथ साथ कुछ टिप्स भी ऐसी बता देंगे कि जनाब आप अपने तौर पे बहुत अच्छे और बेहतरीन अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें और बहुत ही आप सेहतमंद और तंदुरुस्त तवाना रहेंगे इंशाल्लाह ताला। आज प्रोग्राम में हम क्या चीज़ बना रहे हैं? हम आज प्रोग्राम में दो चीज़ें बना रहे हैं। सूप हमने अपने प्रोग्राम में बहुत सारे बनाना सीखा, लेकिन आज आप देखिएगा क्रीमी टोमेटो सूप कैसे बनेगा। इसके अलावा हम बनाएंगे फ़िश एंड चिप्स। अब फ़िश एंड चिप्स जब बनता है तो इसके साथ हम बनाएंगे एक मटर की प्यूरी बनाएंगे। ठीक है, मटर की किस तरह प्यूरी बनाएंगे, इसे मशी पीस भी कहा जाता है, ये बनाएंगे, इसके साथ सर्व करेंगे। और बनाएंगे हम बहुत ही ज़बरदस्त सी एक टाटर सॉस जो है वो हम बनाएंगे इसके साथ। टाटर सॉस आप बाज़ार से भी लाते हैं, लेकिन घर पे आप देखिएगा कितनी आसानी के साथ बन जाता है। एक बहुत ही शानदार सा कॉम्बिनेशन है ये तीनों चीज़ों का, यानी सूप भी इसके साथ बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेट करेगा। आप बनाइएगा, क्योंकि हमारे जहनों में सिर्फ ये है कि बस जी सूप जो होता है वो हॉट एंड सार सूप होता है या चिकन कॉर्न सूप होता है, ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। बहुत सारी तरह के सूप होते हैं जिनको हम सर्व करते हैं और बताते रहते हैं आपको ना। मैंने भी अपने प्रोग्राम में बेशुमार आपको सूप बनाने सिखाए, तो बिल्कुल देखिएगा प्रोग्राम को। और कोई ऐसी चीज़ हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और साथ ही हमारा आज का सवाल ये है कि आपने हमें ये बताना है कि फ़्रेंच फ्राइज़ हम बनाते हैं, तो फ़्रेंच फ्राइज़ को क्रिस्पी करने के लिए हम ऐसा क्या करते हैं कि हमारे फ़्रेंच फ्राइज़ जो हैं बहुत ही अच्छे और बेहतरीन रहते हैं। यानी कि आपको हमें वो तरीका बताना पड़ेगा। ठीक है, तो जल्दी से हमें कॉल करके बताइए। आपको मिलेगा NS की तरफ से कि 8881 के ऊपर भी आप हमें सवाल का जवाब सेंड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, पहले हम सूप के इंग्रेडिएंट आपको बता देते हैं कि क्या क्या सूप के इंग्रेडिएंट हैं, ताकि ये सूप की चीज़ें जो है वो पकती रहें और बहुत ज़बरदस्ती हो जाए। यहाँ पर हम लेंगे, ये देखें जी, ये यहाँ पर मेरे पास मौजूद है क्या क्या चीज़ें, ये मैं आपको बता देती हूँ। टमाटर मेरे पास हाफ़ के जी, अच्छा रेसिपी कार्ड में शायद आप देखिएगा हाफ़ कप लिखा है, ये हाफ़ के जी टमाटर, इनको हमने चॉप कर लिया, मोटा मोटा भी चॉप कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा एक गाजर, ठीक है, ये एक गाजर मेरे पास है, ये जाएगी इसके अंदर। और इसके अलावा जाएगा मक्खन, ठीक है ना। मक्खन हम डालेंगे तकरीबन, यहाँ पे हम 2 टेबल स्पून के करीब हम इसमें बटर डाल देते हैं, सही। और इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज, ये मेरे पास एक मीडियम साइज़ की प्याज है, इसको हमने चॉप कर लिया, ये चली गई। इसमें बहुत ज़बरदस्त सा सूप बनेगा, आप देखिएगा। इसके अलावा अदरक का टुकड़ा, एक अदद अदरक का टुकड़ा है, ये ज़्यादा है। और लहसुन, हम इसमें 2 से 3 जवे हम लहसुन के डालेंगे, ये भी चले गए। एक अदद तेज़पत्ता जब ये बॉईल हो जाएगा तो हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे। ये तेज़पत्ता हल्का सा बिल्कुल इसको फ्राई करेंगे कि एक अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आ जाए, सही है जी। अच्छा, ये वो लोग जो कि डाइट पे होते हैं वो भी बना सकते हैं, और यहाँ पर बटर की जगह वो ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसको हम हल्का सौते करेंगे।
फिर मैं ये टमाटर डालूँगी, इसके अलावा मेरे पास ये गाजर मौजूद है, ये डालूँगी और इसके अलावा पानी डालेंगे। पानी डालेंगे तकरीबन 4 से 5 कप, इतना कि ये टमाटर अच्छी तरह गल जाए, गाजर गल जाए। खूब अच्छी जब गल जाएगी तो किस तरह से इसको हम ब्लेंड करेंगे ये भी आप देखिएगा। इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर देते हैं और मैं बस जल्दी से चीज़ें डाल दूँ। ये गए टमाटर, इसके बाद हम डालेंगे गाजर, 1 अदद मीडियम साइज़ की गाजर और डालेंगे ये चिकन स्टॉक, ये चिकन क्यूब आप डालिएगा, तकरीबन इसमें जाएगा 1 चिकन क्यूब और उसके बाद डालेंगे इसमें पानी। नमक बिल्कुल हमने इसमें शामिल किया, तकरीबन 4 कप पानी डाल के इसको हम बॉईल करने देंगे। ठीक है, ये बॉईल होता रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे इसको हम बताएंगे ब्रेक के बाद। लेकिन हमारा सवाल जो है वो आप अच्छे से सुन लीजिए कि हमने आज आपसे पूछा है कि जनाब आप ये बताइए फ्रेंच फ्राइज़ हम बनाते हैं, बहुत शौक़ से बनाते हैं और शौक़ से खाते भी हैं, तो उसको क्रिस्पी करने के लिए हम ऐसी क्या चीज़ लगाते हैं कि वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाते हैं। आपको मिलेगा NS की तरफ से गिफ्ट और 888 के ऊपर भी आप हमें सेंड कर सकते हैं अपने सवाल का जवाब। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सी बने फ़िश एंड चिप्स बन रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पे मच्छी पीस हैं, इसके अलावा सूप बनेगा, बहुत ही ज़बरदस्त सा बनाएंगे हम सूप, क्रीमी टमाटो सूप बनेगा और टार्टर सॉस बनेगा। अच्छा, हमने सूप की जो इंग्रेडिएंट है वो हमने पकने के लिए रख दिए। इसका हमने तरीका आपको बता दिया कि 2 टेबलस्पून आप मक्खन लीजिएगा, उसमें 1 प्याज डालिएगा, अदरक का 1 टुकड़ा, लहसुन हल्का सा सौते कीजिएगा, साथ ही 1 तेज़पत्ता भी आपने डालना है। तेज़पत्ते से फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। फिर इसके बाद मोटे कटे हुए टमाटर हाफ़ kg और उसके अलावा 1 गाजर, इसका इस्तेमाल आपने करना है और डालेंगे हम इसमें चिकन क्यूब डाल दें या चिकन स्टॉक डाल दें, आप वो डाल के इसको कुक होने के लिए रख दिए 4 कप पानी के साथ, जो मैंने यहाँ पर रख दिया। सीजनिंग मैंने इसमें अभी कोई ऐड नहीं की, नमक काले मिर्च हम बाद में डालेंगे। ये पक रहा है, ठीक है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए जी, ठीक है ना। जब ये पकेगा तो इसको पहले तो हम इस तरह से मैश कर लेंगे, सही है, और ये थोड़ा थोड़ा हो भी रहा है ना। जब हो जाएगा उसके बाद हम इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करेंगे। तेज़पत्ता आपने डिस्कार्ड कर देना है और उसके बाद आप इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कीजिएगा और छान लीजिएगा। अगेन इसको हम कुक करेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ी सी क्रीम डालेंगे, केचप डालेंगे, नमक काले मिर्च डाल के इसको कुक करेंगे और फिर इसको हम सर्व करेंगे। आ जाते हैं मच्छी पीस पे, जो बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी है। इसके लिए हम लेंगे यहाँ पर मेरे पास अगेन है बटर, 2 टेबलस्पून बटर, ठीक है, बहुत तेज़ था, चूल्हा बंद कर देते हैं। ये गया, सही है। और इसमें डालेंगे हम 1 अदद प्याज, ठीक है, दरमियाने साइज़ की छोटी 1 प्याज ले लीजिएगा और इसको हम डाल के इसको थोड़ा सा हम इसको सौते करेंगे, हल्का सा, बिल्कुल एक ज़रा सा कच्चापन दूर हो जाए इसका, थोड़ा सा मैं इसको कर लूँगी। अब मैं चूल्हा जला देती हूँ, ठीक है, मैंने बड़ी मुश्किल से ये चूल्हा जलाया था यहाँ पे ना, ठीक है जी। अच्छा, इसमें अब हम क्या डालेंगे, हम मटर डालेंगे। अब मैंने इन मटर को थोड़ा सा पहले से बॉईल कर लिया था, लेकिन आप कच्चे ही शामिल किए, जो टाइम कम होता है ना, तो मैंने हल्का सा इसको बॉईल कर लिया। जैसे ही थोड़ा सा ये हो जाता है और ये ऑलमोस्ट हो गया, हमें हल्का सा करना है। 1 कप मटर ये मेरे इसमें चले गए और इसके अंदर हम ऐड करेंगे, ये मेरे पास मौजूद है चिकन स्टॉक, ये चला गया। थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे, ज़रा सा, आधा कप के करीब पानी डाल दिया और डालेंगे हम इसमें क्या, हम इसमें ब्लैक पेपर, कुटी हुई काले मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे, ये चलेंगे। इसके अंदर 3-4 हम डालेंगे इसके अंदर पुदीने के पत्ते, लेकिन अभी नहीं डालेंगे, इतनी देर इसको कुक करेंगे, थोड़ा ये गल जाए। गलेगा तो उसको ब्लेंडर में डाल के हम ब्लेंड करेंगे और पुदीने के पत्तों के साथ करेंगे और फिर इसको हम सर्व करेंगे। कॉलर हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ओहो, चलिए, आई एम सो सॉरी, माई कॉलर थी लाहौर से साइमा। साइमा, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, बट अफसोस है कि आपकी कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई। बहरहाल आप दोबारा से भी कॉल कर सकती हैं जी। कोई और कॉलर भी है? अच्छा जी, मिसेस मुइज़ हैं मुल्तान से, उनसे बात करते हैं और साथ साथ टार्टर सॉस भी बताइए जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, क्या बात है भाई, आज माई कॉलर्स जो हैं वो कुछ लाइन लगता है डिस्टर्ब जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आपा? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं? प्रोग्राम को मैं भी एंजॉय करती हैं?
जी बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। फर्स्ट टाइम कॉल किया है, आपका बहुत ज़बरदस्त शो है आपका। बहुत शुक्रिया जनाब। और साथ ही जल्दी से हमारे सवाल का जवाब बताइए। सवाल क्या आज का, मैंने असल में गाँव में थी ना, अभी चले चीज़ें कोई बनी। बात नहीं। हमारा आज का छोटा सा सवाल ये है कि हम फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं या फ्राइज़ बनाते हैं। ओ हमारी कॉलर जो है। चले मैं सवाल रिपीट कर देती हूँ कि आप जल्दी से हमें ये बताइए कि फ़्राइज़ जो है उसको क्रिस्पी करने के लिए हम क्या करते हैं। एक आपको मिलेगा एनएस की तरफ से कि आप 888 के ऊपर हमें मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, ये हो रहा है, इसको हम पकने देंगे, इतनी देर पकाएंगे कि ये अच्छे गल जाएँ, फिर इसको हम ब्लेंडर में डाल के इसको ब्लेंड कर लेंगे। ठीक है। यहाँ पर टाटर सॉस के लिए मेरे पास ये यहाँ पे मौजूद है मेयोनीज़, हाफ अ कप मेयोनीज़। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे यहाँ पर लेमन जूस अपने टेस्ट के मुताबिक, लेकिन तकरीबन 2 टेबलस्पून। एक छोटा सा हम पीस ले लेंगे इसका पिकल कोकम्बर, उसको बारीक चॉप कर लेंगे, ये चला गया इसके अंदर। छोटी सी प्याज, ये थोड़ी ज़्यादा है, हम थोड़ी सी लेंगे, यानी 1 टेबलस्पून के करीब हम इसमें बारीक चॉप की हुई प्याज डालेंगे। और इसके बाद हम डालेंगे एक टेस्ट को बैलेंस करने के लिए चीनी, हाफ अ टी स्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे ये ब्लैक पेपर पाउडर। ठीक है। डाल के इसको बस हमने क्या करना है, अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा सा नमक इसमें ऐड करेंगे, ज़बरदस्त सा टाटर सॉस तैयार हो जाएगा। क्योंकि जब हम बाहर जाके खाते हैं फ़िश वगैरह, उसके साथ ज़बरदस्त लगता है, लेकिन क्या होता है कि इस वक्त आपको इसकी जो क्रंचीनेस है प्याज की वजह से बहुत अच्छी लगेगी। और अब आपके घर में जब ये रखा हुआ होगा, यानी फ्रिज में आप इसको आराम से 6-7 दिन तक रख सकते हैं। सही, इसको मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा सा हमारा ये सॉस जो है तैयार हो गया। नमक शामिल करेंगे टेस्ट के मुताबिक, 2 चुटकी गैस में नमक, इसको मिक्स कर दें। टाटर सॉस भी हमारा तैयार हो गया। मशी पीस जो हैं वो भी मैं आपको चेक करा देती हूँ। ठीक है, ताकि इसको फिर हम ब्रेक टाइम में हम इसको पीस लें, क्योंकि अभी हमारा मेन इंग्रेडिएंट जो है वो, मतलब मेन रेसिपी बाकी है। ये देखें जी, ये गलना शुरू हो गया। थोड़ा सा हम इसको और करेंगे। इसकी भी कंसिस्टेंसी आपने जैसे सॉस होती है ना, उसी तरह से रखनी है, लेकिन टेस्ट वाइज ये बहुत मज़े का लगता है। ये हो गया। साथ ही मैं ये भी दिखा देती हूँ। ओह ज़बरदस्त, ये भी बहुत अच्छा सा कुक हो रहा है। ये देखें। अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा इसको इस तरह से हल्का सा इससे मैं मैश कर लेती हूँ, ताकि थोड़ा सा ये मैश हो जाए। और उसके बाद मैं तेज़ पत्ता इसमें से निकालूंगी और उसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करके बाकी के इंग्रेडिएंट मैं आपके सामने डालूंगी। एक ब्रेक का टाइम आ गया। आपने हमारे सवाल का जवाब देना है कि फ्राइज़ को क्रिस्पी करने के लिए क्या किया जाता है। एक ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर मशी पीस हो गए थे, यानी मटर हो गए थे, तो मैंने इनको पीस दिया। हल्का सा इसको दरदरा ही रखना है, आपने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना। ये देखें, ये मेरे पास आ चुके हैं फ़िश के। इसके साथ आप देखिएगा कि बहुत ही कोई ज़बरदस्त लगेगा, अच्छा लगेगा। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और फिर आप देखिएगा कितना बेहतरीन बनेगा। अच्छा जी, सूप के मुतालिक भी थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसके इंग्रेडिएंट जो बाकी के हैं वो क्या क्या हैं। हम इसमें डालेंगे, देखिए मैंने इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया। अब जाएगी इसमें कुटी हुई काली मिर्चें, ये चलेगी। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें केचप, तकरीबन 2 टेबलस्पून। ये गया इसमें केचप। ठीक है जी। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे क्रीम हम इसमें 2 टेबलस्पून शामिल करेंगे, कुछ गार्निशिंग के लिए बचा लेते हैं। ये चलेगी। नमक मैंने अभी तक इसमें ऐड नहीं किया है, हम इसमें जायके के मुताबिक नमक डालेंगे, तकरीबन 3/4 टीस्पून। ठीक है, ये गया इसमें नमक। और टेस्ट कर लेंगे, अगर लगेगा कम है तो और डाल देंगे, कोई हर्ज नहीं है। इसको बस थोड़ी सी देर पकाएंगे, इतना कि अच्छे से ये मिक्स हो जाए। उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। कैसे करेंगे आप देखिएगा। थोड़ा सा मैं इसको पकने रख देती हूँ ताकि क्रीम जो है इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। यहाँ पर अब जल्दी से आ जाते हैं, हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा बैटर बनाएंगे, जिसके लिए हमें चाहिए होगा सेल्फ रेजिंग फ्लावर। 1 कप सेल्फ रेजिंग फ्लावर है, तकरीबन 2 से 2.5 टेबलस्पून भर के मैं इसमें शामिल करूँगी। क्या चीज़, चावल का आटा। यस, 1 और ये 2, अच्छी सी इस पर कोटिंग हो जाती है, 2 टेबलस्पून। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे, ये मेरे पास सोडा है। उसके बाद अभी मैं नहीं शामिल कर रही, पहले हम एक काम करते हैं कि इसमें सोडा वाटर शामिल करते हैं। इससे इसका बहुत ही अच्छा सा एक बैटर जो है वो तैयार होगा। जब आप बनाएंगे तो आप देखिएगा। चलें, इसको मिक्स कर लेते हैं, ऐसा कि जिसकी कंसिस्टेंसी ऐसा होना चाहिए
कि बिल्कुल जैसे एक बैटर हम बनाते हैं उसके हिसाब से। थोड़ा सा आप चाहें तो इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं पूरा इसी से बना रही हूँ। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, तो एक काम करते हैं, इससे पहले हम फ्राइज़ बना लेते हैं। चलें जी, इसको हम मिक्स करते हैं। बल्कि मैं काम करती हूँ, इसमें हम फ्राइज़ डाल देते हैं ताकि क्रिस्पी से ज़बरदस्त से फ्राइज़ जो है वो हमारे तैयार हो जाए। बिस्मिल्लाह, ये गए फ्राइज़ इसमें। फिर हमने क्या करना है, ये मेरे पास फ़िश के पीसेस रखे हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि अगर ब्रेक पे जाएँ तो आप देख सकें कि हाँ जनाब अब हम क्या करने जा रहे हैं। चलें जी, ये गए ज़बरदस्त। अभी आप प्रोग्राम को बिल्कुल आखिर तक देखिएगा ताकि हम आप देख सकते हैं हमारे प्रोग्राम में कि हम जौ के मुतालिक कुछ आपको बताएंगे। क्या बताएंगे ये आप देखिएगा। ये देखें, इसको बहुत ही अच्छा स्मूथ सा बैटर बनाना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर फ़िश मेरे पास मौजूद है। फ़िश है यहाँ पर हाफ़ के जी से थोड़ी सी ज़्यादा, यानी 600 ग्राम है। थोड़ा सा इसमें और ऐड करते हैं, इससे बड़ी अच्छी सी फ्लफ़ी सी आपकी चिकन जो है वो बनेगी। इसको मिक्स करते जाते हैं। अच्छा सा एक बैटर बनाएंगे और उसके बाद इसमें डिप करेंगे। कोई हमने इसकी मैरिनेशन नहीं की, कोई चीज़ हमने नहीं की। आपने देखा कि जो हमने सेल्फ रेजिंग फ्लावर लिया था, इसके अंदर ऑलरेडी नमक मौजूद होता है, तो मैंने इसमें नमक भी शामिल नहीं किया। अभी मैं देख लेती हूँ, अगर मुझे लगेगा नमक कम है तो मैं इसमें नमक और शामिल करूँगी, क्योंकि इसके साथ टाटर सॉस मशी पीस का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। कॉलर हैं, उनसे बात करेंगे, साथ ही फ्राइज़ को भी चेक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? जी मिसेस मुमताज़ बात कर रावलपिंडी से। कैसी हैं समीना आपा? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। जी। सही। और एक तो सबसे पहले आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी थी। बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सवाल का जवाब दीजिए हमें। और ये कहना था कि आप जो सिखाती हैं बहुत अच्छा हमें समझ में आ जाता है। बहुत आप शुक्रिया। कितनी इजी डिशेस होती हैं, वही चीज़ें होती हैं जो अमूमन सारी घर में दस्तयाब होती हैं। चलें, गुड, तो वेरी गुड। बहुत इजी होती है बनाने में ना। थैंक यू सो मच। आप बताइए, आप हमारे सवाल का जवाब अच्छा, देंगी? और आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल दीजिए। ये इसके लिए चावल का आटा, अमूमन फ्राइज को क्रिस्पी करने के लिए चावल का आटा, कॉर्नफ्लोर, ये इस्तेमाल होता है। चलिए ठीक है, आपके सवाल का जवाब हम तक पहुंच चुका है। अब देखते हैं इसका गिफ्ट किसको मिलता है। और बताइए क्या कहना चाहती हैं। हमने एक प्रोग्राम में थोड़ा सा एक शुरू किया है सिलसिला, जिस अच्छा वो कॉल जो है वो ख़त्म हो चुकी है। और ये सूप जो है बहुत ही बेहतरीन सा, बस सिर्फ इसमें एक उबाल आने की देर है। मैं इसको निकालूंगी और उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। सही जी। अच्छा, यहाँ पर फ्राइज़ हमारे तैयार हो गए, जिसको क्रिस्पी कर रहे हैं हम, बहुत ही ज़बरदस्त सा ये हो जाएंगे। उसके बाद मैं क्या करूँगी, ये इसमें मेरे पास जो फ़िश रखी हुई है, फ़िश के पीसेस हैं, ये देखें, ये देखें, इस तरह से फ़िश के फैले। इसमें कोई हमने नमक नहीं डाला, कोई चीज़ ऐड नहीं की, सिर्फ इसको डिप करेंगे और इसको हम फ्राई करना शुरू कर देंगे। बहुत ही बेहतरीन से बनेंगे। आप देख लीजिएगा, अगर नमक आपको कम लगता है तो आप इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि जो कुछ भी आपको करना है बैटर के अंदर करना है, आपने फ़िश के अंदर कुछ भी नहीं डालना। लेकिन आप देखिएगा फ़िश आपकी बेहतरीन बनेगी, क्योंकि इसके साथ टाटर सॉस है, ज़बरदस्त सा इसके साथ सूप है, तो आप सोचें कितने मज़ेदार होगी। इसको मैं निकाल लेती हूँ और हमारा सवाल बहुत ही आसान सा है, जो आपको हमें बताना है कि फ़्राइज़ को क्रिस्पी करने के लिए, ये देखें ज़बरदस्त से फ़्राइज़ हमारे हो चुके हैं। और अब बारी आती है क्रिस्पी सी फ़िश की। धीमी आंच पे कीजिएगा, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे फ़िश नहीं बनाइएगा, वरना क्या होगा, अंदर से कच्ची रह जाएगी। छल्ली में डालने का मकसद ये होता है कि ये एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो इस नीचे चला जाए ना, और ज़बरदस्त से ड्राई से आपके पास फ्राइज़ आ जाए। चलें जी, इसको निकाल लेते हैं। अब मैं बैटर को ज़रा सा थोड़ा सा और स्मूथ करके एक डाल के देखती हूँ। अगर मुझे लगा सही है तो मैं इसमें सोडा डालूँगी। ठीक है, ये देखिए, सोडा अभी तक मैंने ऐड नहीं किया है, ये इस तरह से, ताकि थिक इसकी वो नहीं होना चाहिए। और ये गैस में ये बिस्मिल्लाह करके अभी मैं एक दिखा देती हूँ, ताकि आप भी देखते हुए जाइएगा, फिर मैं ब्रेक टाइम में बाकी के कर लूँगी। और इसको हम निकाल देते हैं। हमारी तकरीबन चीज़ें तैयार हो चुकी है। मैं इसको चेक कर लेती हूँ। वाह, ज़बरदस्त हमारा ये हो रहा है, लेकिन ज़रा सा हमें सोडा डालना होगा इसके अंदर, तो मैं हाथ से डाल लेती हूँ। ठीक है, 2 चुटकी आपने इसमें सोडे की शामिल की। चलो जी, अब मैं इसको ज़रा सा हाथ से मिक्स करूँगी दोबारा से, और एक एक पीस इसका उठा के इसमें हम फ्राई करेंगे। ठीक है, बड़ी अच्छी सी इसकी एक कोटिंग ले, बिस्मिल्लाह करके। ये चला गया।
बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। इसी सेम बैटर में आप प्रॉन्स भी बना सकते हैं, तो बहुत ही अच्छे बनेंगे आपके इंशाल्लाह ताला। बिस्मिल्लाह। देखिए, इस सारी चीज़ें ऐसी नहीं होती कि जिनके लिए आप बहुत ज़्यादा उसके अंदर आप स्पाइसेस जो है वो ऐड करेंगे, मैरिनेशन करें। ये इसी तरह से बहुत ज़बरदस्त बनेगी। एक ब्रेक का टाइम आएगा, मैं ब्रेक लेके आप लोग वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारी चीज़ें कंप्लीट होंगी। एक ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे। सवाल आप ज़रूर सवाल का जवाब दीजिएगा। सवाल हमारा आज का ये है कि आपने हमें ये बताना है कि फ्रेंच फ्राइज़ को क्रिस्पी करने का क्या तरीका आपको मिलेगा एनएस की तरफ से। गिफ्ट जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और फ़िश एंड चिप्स जो है वो हमारे ज़बरदस्त से जो है वो तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे टार्टर सॉस हो गया है, सूप ज़बरदस्त से तैयार है, फ्राइज़ तैयार हैं, सारी चीज़ें तैयार हैं। और हमारा आज का सवाल भी आपसे ये था कि आपने हमें ये बताना है कि फ्राइज़ को क्रिस्पी करने के लिए हम क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं। भाई आपको जवाब आना चाहिए, इसलिए कि हम इतनी दफ़ा आपको बता चुके हैं तो डेफ़िनेटली आप लोग बनाते होंगे और आपके क्रिस्पी फ्राइज़ बनते होंगे। कैसे बनते होंगे? जल्दी 8881 के ऊपर आप हमें सेंड कर दीजिए जवाब। और अभी टाइम है और आप दे सकते हैं सवाल का जवाब। ठीक है जी। अब आप देखें कि ये सूप जो है वो हमारा तैयार हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस पर थोड़ा सा हम हरा धनिया इस पर स्प्रिंकल करेंगे। ब्रेड से अगर आप चाहें ब्रेड स्टिक को भी इसके साथ सर्व कर सकते हैं, ब्रेड क्रोटन्स जो हैं वो भी इसके साथ सर्व कर सकते हैं। वो मैंने बना के यहाँ पे रखे हैं, वो हम अभी करेंगे। पहले थोड़ा सा हरा धनिया ले लेते हैं। ठीक है, ज़रा सा हरा धनिया, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, बस ऐसा करते ये ले लेते हैं, थोड़ा सा और ले लेते हैं। सही है जी, थोड़ा सा इसके ऊपर डालेंगे ताकि अच्छी एक फ़्रेश लुक आना चाहिए। सही, तो और एक तरह कलर कट भी हो जाता है ना, तो आप हरा धनिया जब डालेंगे तो रेड के ऊपर ये बहुत ही अच्छा सा लगेगा। चलें जी, हो गया। अब ये क्रीम मेरे पास मौजूद है, क्रीम डालेंगे इस पर। पहले ये ब्रेड क्रोटन्स जो है वो मैंने बना के रखे हुए हैं, ये इसके ऊपर डालेंगे। बस क्या करें, क्रीम डाल दें पहले? नहीं, पहले क्रोटन्स डालते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी क्रिस्पी लगेंगे इसके ऊपर। ठीक है जी, ये हो गए। अच्छा, ये ब्रेड स्लाइसिस को आप बासी ब्रेड हो इसके लिए तो बेहतरीन है कि आप ब्रेड लीजिएगा, उसके बाद उसको काटिएगा, उसके बाद फ्राई कर लीजिएगा, या फिर आप बेक भी कर सकते हैं। इसके ऊपर डिफरेंट हर्ब्स लगा के भी कीजिएगा, तब भी ये बहुत ही अच्छी बनेगी। सही है जी। लेकिन ये फौरी तौर पे आपने सूप को सर्व कर देना है। आप बहुत देर तक रखिएगा मत, वरना क्या होगा, ये सौगी हो जाएंगे, फिर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। ओहो सॉरी। और ये डालेंगे हम इस पर थोड़ी सी क्रीम शामिल करेंगे इसमें। मर्ज़ी डालें, मर्ज़ी ना डालें, आप ये ज़रूरी नहीं है कि आप इस पर डालें। ठीक है, देखिए मेरे पास चूँकि है सब, तो मैंने सोचा डाल देते हैं। चलो जी, ये हो गई क्रीम। 1 टीस्पून की क्रीम ऑफ टमाटो सूप है, बहुत ही बेहतरीन है। बिल्कुल इस बात को मत सोचिएगा ये कैसा लगेगा, टमाटर महंगे हैं, आप बनाइएगा ज़रूर है। लेकिन अब तो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर है। आप लोगों ना ये क्या, ज़रा सा डालेंगे इसके ऊपर। ये देखिए, वाह क्या ज़बरदस्त इसकी लुक आ गई, एकदम से इसमें एक फ्रेशनेस आ गई और बेहतरीन सा सूप जो है ये तैयार हो गया। और अब बारी आती है कि हम अपनी फ़िश जो है उसको हम डेकोरेट कर लेते हैं। अब ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे आप अपनी चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। ब्रेड स्टिक वैसे तो बाज़ार में तैयार मिलती है, लेकिन अगर आप ब्रेड क्रॉटन्स बनाएंगे और उसको अगर आप एक काम ये कीजिएगा, बेक कर लीजिएगा। उसका तरीक़ेकार ये है कि बटर लीजिएगा या ऑलिव ऑयल लीजिएगा, उसमें ज़रा सा आप क्रश गार्लिक डालिएगा, थोड़ा सा मिक्स इटालियन हर्ब डालिएगा, और उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको आप बेक कर लीजिएगा। ठीक है, बेक करने से क्या होगा कि ज़रा सा ऑयल कम जाएगा, वरना आप इसको ऑयल में फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑयल में फ्राई की थी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था बेक करने का। और ये सूप तैयार हो गया, इसको हम यहाँ रखते हैं। अब बारी आती है कि हम, और जनाब आप बिल्कुल प्रोग्राम देखते रहिएगा। अभी हम आपको थोड़ा सा जौ के मुतालिक बताएंगे कि जौ को आप किस तरह से अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे कि आपकी चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी और बेहतरीन रहेंगी और आप हेल्दी भी रहेंगे इंशाल्लाह ताला। बिस्मिल्लाह करके, और जल्दी से हमारे सवाल का जवाब दीजिए। सवाल आपका जवाब आप हमें अभी भी दे सकते हैं। और हमारा आज का सवाल ये था कि आपने हमें बताना है
कि फ़्राइज़ को क्रिस्पी करने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। आपको मिलेगा एनएक्स की तरफ से। ओहो, ज़बरदस्त सी जनाब ये फ़िश हो चुकी है। मैं इसको यहाँ पर सेट कर रही हूँ। आप एक ब्रेक लेके जल्दी से वापस जब आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारी रेसिपी कंप्लीट होगी। एक ब्रेक के बाद आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि हम आपको कुछ और अच्छी सी टिप्स देंगे। एक छोटा सा ब्रेक। क्रीमी टोमेटो सूप। अज्जा: टमाटर आधा कप, गाजर 1 अदद, अदरक 1 छोटा टुकड़ा, केचप 2 खाने के चमचे, लहसुन 3 से 4 जवे, प्याज 1 कप, चिकन क्यूब 1 अदद, मक्खन 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, पानी 4 कप, कुटी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, तेज पत्ता 1 अदद, क्रीम 2 खाने के चमचे, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: मक्खन गर्म करके इसमें प्याज, अदरक, लहसुन और तेज पत्ता हल्का फ्राई करें। अब इसमें कटे टमाटर, गाजर और चिकन क्यूब शामिल करें और पानी मिलाकर इतनी देर पकाएं कि टमाटर गल जाएं। फिर इन्हें चमचे से अच्छी तरह मैश करें और ब्लेंडर में ब्लेंड करके छलनी से छान लें। अब इसे दोबारा पकने के लिए रखें और गाढ़ा कर लें। साथ ही केचप, क्रीम, नमक और कुटी काली मिर्च शामिल करके पकाएं। आखिर में बोल में निकालकर क्रीम, हरे धनिये और ब्रेड क्रोटन के साथ सर्व करें। फिश एंड चिप्स। अज्जा: फिश फिले 600 ग्राम, सोडा वाटर 1.5 कप, सेल्फ राइजिंग फ्लावर आधा कप, सोडा 2 चुटकी, तेल फ्राइंग के लिए, चावल का आटा 2 खाने के चमचे, फ्राइज सर्विंग के लिए, मटर प्यूरी के लिए अज्जा, चिकन स्टॉक 1 कप, मक्खन 1 खाने का चमचा, चॉप्ड प्याज 1 अदद छोटी, मटर 3/4 कप, पुदीने के पत्ते 6 से 8 अदद, नमक, कुटी काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, टाटा सॉस के लिए अज्जा, म्यूनीस आधा कप, लींबू का रस 2 खाने के चमचे, चीनी 1 चाय का चमचा, इसी काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, चॉप्ड प्याज 2 खाने के चमचे, अचारी खीरा 2 खाने के चमचे। तरकीब: मटर प्यूरी बनाने के लिए मक्खन गर्म करके प्याज सौते करें। अब इसमें मटर, नमक, कुटी काली मिर्च और चिकन स्टॉक डालकर इतनी देर पकाएं कि मटर गल जाएं। फिर इसे ठंडा करके पुदीने के पत्तों के साथ मिलाकर ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें। टाटर सॉस के लिए तमाम अज्जा मिलाकर अलग रख दें। उसके बाद सोडा वाटर, सेल्फ राइजिंग फ्लावर, चावल का आटा और सोडा मिलाकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब इसमें फ़िश फिले डिप करके गर्म तेल में दरमियानी आंच पर फ्राई कर लें। आखिर में इसे फ्राइज्ड मटर प्यूरी और टाटर सॉस के साथ सर्व करें। फिश एंड चिप्स। अज्जा: फिश फिले 600 ग्राम, सोडा वाटर 1.5 कप, सेल्फ राइजिंग फ्लावर आधा कप, सोडा 2 चुटकी, तेल फ्राइंग के लिए, चावल का आटा 2 खाने के चमचे, फ्राइज सर्विंग के लिए, मटर प्यूरी के लिए अज्जा, चिकन स्टॉक 1 कप, मक्खन 1 खाने का चमचा, चॉप्ड प्याज 1 अदद छोटी, मटर 3/4 कप, पुदीने के पत्ते 6 से 8 अदद, नमक, कुटी काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, टाटा सॉस के लिए अज्जा, म्यूनीस आधा कप, लींबू का रस 2 खाने के चमचे, चीनी 1 चाय का चमचा, इसी काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, चॉप्ड प्याज 2 खाने के चमचे, अचारी खीरा 2 खाने के चमचे। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं माशाल्लाह से हमारी तीनों चीज़ें जो हैं वो तैयार हो गई हैं। तो बिल्कुल आप लोग इनको एंजॉय कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको कैसी लगी। जी जनाब, आज हमने कहा था कि आपसे कि हम जौ के मुतालिक आपको कुछ बताएंगे। जौ हमारे मुल्क में बहुत तादाद में पाया जाता है, यानी बकसरत पाया जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि जौ जो है हमारे नबी पाक की महबूब ग़िज़ाओं में से एक ग़िज़ा थी। तो जब भी गारे हिरा जाते थे जहाँ पे वही उतरती थी उन पे, तो वहाँ पर जौ की रोटी और जौ का सत्तू जो है वो साथ लेकर जाया करते थे। और ये गेहूं के मुकाबले में बहुत जल्द हज़म हो जाता है। और हमारे नबी का कहना था कि जब भी किसी को बुखार होता है तो तलबीना, अब तलबीना क्या है, एक बहुत ही ज़बरदस्त एक खीर की फॉर्म में एक दलिया सा बनता है, जो कि आप यकीन करें कि अगर आप किसी भी बीमार को खिलाएं तो बहुत जल्दी सेहतयाब हो जाता है। उसका तरीक़ेकार ये है कि आपने जौ लिया, उसको बहुत सारे पानी में भिगो के उसके बाद आपने बहुत सारे पानी में इसको बॉईल करने के लिए रख दिया। जब वो खूब अच्छा सा बॉईल हो गया तो उसके अंदर आप थोड़ा सा दूध डालें और उसके बाद आप उसको अच्छी तरह पकने दीजिए। और उसको मीठा करने के लिए आप उसमें शहद का इस्तेमाल करेंगे। और वो जो भी जिसको बुखार होता है या जिसको बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, आप उसको खिलाएं, इंशाल्लाह ताला बहुत फ़ायदेमंद है। वो पेशेंट जिनको के किडनी के मसाइल होते हैं तो उनके लिए जौ का पानी बहुत फ़ायदेमंद है। कि जौ के पानी का तरीका ये होता है कि आप जौ को मोटा मोटा कूट लीजिए, उसको पानी में भिगोएं और उसको 2-2.5 घंटे भिगोने के बाद आप उसको पकने के लिए छोड़ दें। खूब देर तक पकाते हैं। जब पानी आप देखिएगा पिंक से कलर का हो जाएगा, जब पिंक से कलर का पानी हो जाए तो आप उसको छानें और छानने के बाद आप उस पेशेंट को दीजिए जो कि किडनी पेशेंट है।
आप इसको देंगे तो आप देखिएगा कि बहुत फ़ायदेमंद भी होगा। दूसरी बात ये कि मैदे की तेज़ाबियत जो है वो उसको दूर करता है जौ। तो अब आप सोचें कि इसमें कितने फ़वाइद हैं, और सबसे बड़ी बात है अगर हम ये बात सोच लें कि हमारे नबी पाक को ये बहुत ज़्यादा पसंद था, और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसका आप सत्तू बना के पिएँ, आप इसकी रोटी बना के खाएँ। जैसे आजकल मौसम है, इस मौसम में आप जौ की रोटी बनाएं। अब ये सोच के बनाइए कि ये सुन्नत रसूल है, तो उससे आपको दुगना फ़ायदा होगा। आप दीनी और दुनियावी दोनों तरीके से आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। तो ज़रूर जौ का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में करें, और उससे आप डिफरेंट तरह की रोटियां बना सकते हैं। हम जैसे मिस्सी रोटी बनाते हैं, मिस्सी रोटी में डिफरेंट अनाज शामिल करते हैं, तो उसमें जौ का आटा भी शामिल करते हैं। जौ का आटा होता है, गेहूँ का आटा होता है, थोड़ा सा उसमें बाजरे का आटा होता है, थोड़ा सा उसमें चावल का आटा सबसे कम मिकदार में डालते हैं, और डिफरेंट चीज़ें बना के उसकी बड़ी अच्छी सी मिस्सी रोटी बनती है, जो कि शुगर पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छी होती है। उसमें काले चने का आटा भी डाला जाता है। तो बिल्कुल इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें, क्योंकि ये फ़ायदेमंद चीज़ें हैं और हमारे यहाँ बहुत आसानी के साथ मिल जाती हैं। जौ का आटा मिल जाता है, जौ का दलिया मिलता है, और जौ उसी तरह से भी मिल जाता है। तो तलबीना बनाइए और अपने बच्चों को इसकी आदत डालें। अगर वो 2 से 3 चम्मच भी सुबह नाश्ते में खा के वो स्कूल या कॉलेज या फिर ये कि अपने काम पे जाते हैं, तो आप यकीन करें आपको बहुत एनर्जी मिलेगी। ज़रूर जो है इसका इस्तेमाल रखें। ठीक है जी। तो हमारे आज के जो विनर हैं वो समीला हैं गुजरांवाला से। इनको मिली है ड्राई आयरन। तो समीला इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। बहुत जल्दी ये इस्त्री यानी कि आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। और मेरे प्रोग्राम यानी इवनिंग विद शीरिन के बाद जो है आप देखते हैं कि उससे बनेगी आज ओहो बड़ी ज़बरदस्ती पाया हांडी बनेगी, मंदी पुलाव, और उसके अलावा वाइट कटा कट कैसे बनेगा, ये तमाम चीज़ें आप देखिएगा इवनिंग विद शीरी में। और हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। कल का प्रोग्राम भी आपने मिस नहीं करना। जो लोग देखना चाहते हैं कि निहारी जो है वो घर के मसालों से किस तरह से बनाई जा सकती है, तो बिल्कुल हमारे प्रोग्राम को मिस मत कीजिएगा। शाम को 5 बजे हम लाइव जाएंगे, और रिपीट प्रोग्राम के टाइमिंग से हमारे रात को 12 बजे से लेकर 1 बजे तक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।